गुजरावाला में निजी हाउसिंग सोसाइटी के दफ्तर के बाहर जमींदारों का एहतजाज। मुश्तइल मुजाहिरीन का सोसाइटी के दफ्तर पर पथराव और तोड़फोड़, सिक्योरिटी गार्ड्स का लाठीचार्ज और फायरिंग। 3 अफराद जाँ बहक, 6 जख्मी। पुलिस ने 6 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि पाकिस्तान में अब इस तरह इलेक्शन नहीं हो सकते। अमरीका जैसा वोटिंग निज़ाम लाना होगा जहां ट्रंप एक चीज़ नहीं ढूंढ सका कि धांधली हुई है। वज़ीर आज़म की काबीना से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के इस्तेमाल और समंदर पार पाकिस्तानियों को वोटिंग का हक दिलाने की कोशिश तेज़ करने की हिदायत। कहा, जब कौम की अखलाकियात तबाह हो जाएं तो करप्शन को बुरा नहीं समझा जाता। एक जरदारी सब पे भारी और खाता है तो खिलाता भी है जैसे नारे जहानत करार दिए जाते हैं। 1000 अरब डॉलर गरीब मुल्कों से मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए टैक्स हेवंस में चले जाते हैं। अली हैदर गिलानी वीडियो केस। इलेक्शन कमीशन की तहरीक इंसाफ को वीडियो में नजर आने वाले अफराद को फरीक बनाने की हिदायत। रिमार्क्स दिए कि रिश्वत देने और लेने वाले दोनों मुलव्वस हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ रिश्वत देने वाले को फरीक बनाएं और जिसने पैसे लिए वो दंदनाता फिरे। पीटीआई के वकील से कहा कि आप उन अफराद को लाने से घबरा क्यों रहे हैं। दरख्वास्त पर उन अफराद के नाम लिखें, उन्हें जवाबदेह बनाएं। पीटीआई के वकील अली जफर ने कहा, मरियम नवाज ने तकरीर में कहा कि पैसा नहीं मुस्लिम लीग के टिकट चले। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि यह बयान तो किसी रंग में चल सकता है, आप ठोस सबूत दें। इंसाफ वो नहीं होता जो आपके हक में हो, चाहते हैं इंसाफ ऐसा हो जो नजर आए। इलेक्शन कमीशन की तहरीक इंसाफ के वकील को दरख्वास्त दोबारा तैयार करके जमा कराने की हिदायत। मुझे कोई बता सकता है कि इसमें कोई नंबर में कोई आगे पीछे हो सकती है? चैलेंज करता हूं कि अगर एक वोट भी गलत साबित हुआ तो मैं अपनी सीट पे नहीं रहूंगा। कौन सा एमएनए गैर हाजिर था? एक एमएनए की बताए जो 178। अगर मेरा काउंट करे फिर जो है ना वाडा का काउंट करे तो फिर तो 180 थी। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर का अपोजिशन को चैलेंज। कहा, अपोजिशन वाले बताएं वजीर आजम का एतमाद का वोट लेते वक्त कौन सा एमएनए गायब था। उस वक्त पूरा मीडिया मौजूद था, सबने देखा। फैसल वावडा और उन्हें निकालकर 178 अरकान मौजूद थे। अगर कोई रिकॉर्ड के साथ साबित कर दे कि अरकान की तादाद 178 से कम थी तो वो ओहदा छोड़ देंगे। एक वोट भी गलत साबित हुआ तो वो एक दिन भी स्पीकर नहीं रहेंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं बिलावल भुट्टो और मरियम नवाज दोनों मिलकर जमहूरियत से बेहतरीन इंतकाम ले रहे हैं। ये पैसे से लोगों के ज़मीर ख़रीदने की कोशिश करते हैं, फिर जमहूरियत के पीछे छुप जाते हैं। पार्टीज़ पर काबिज़ होने वाले इतने अहल और लायक होते तो कारकुन के तौर पर पार्टी में आते। अवाम इनके नए धोखे में नहीं आएंगे। मुल्क के इदारों ने वजीर आजम को एतमाद का वोट दिलाया। यूसुफ रजा गिलानी के इलेक्शन में भी लोगों को तोड़ा गया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं, उम्मीद है चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन में धुंध नहीं आएगी। वो नहीं होगा जो सादिक संजरानी के खिलाफ अदम एतमाद के वोट में हुआ था। एहसन इकबाल बोले, पब्लिसिटी के भूखे और प्रोपेगेंडे के मास्टर नहीं जानते हुकूमतें तर्जुमानों से नहीं चलती। इन असम्बलियों से जो मर्जी फॉर्मूला बनाए मजबूत हुकूमत नहीं बन सकती। सेनेट इंतखाबात 2018 में करप्शन और वीडियो स्कैंडल। इलेक्शन कमीशन की नून लीग को नई दरख्वास्त दायर करने की हिदायत। इलेक्शन कमीशन ने रिमार्क्स दिए कि कमीशन को क्या मालूम कौन लोग मुलव्वस हैं। आप मुलव्वस अफराद को फरीक बनाएं ताकि हम उन्हें नोटिस तो जारी करें। जब तक आप किसी का नाम नहीं लेंगे हम किसी को कैसे नाअहल करें। ऐसे ही अगर वीडियो पर हम लोगों को फारिग करें तो असम्बली तो खाली हो जाएगी। क्या आप इस वीडियो में मौजूद अफराद को पहचानते हैं? जब आप सब लोगों को नहीं पहचानते तो हम कैसे पहचान सकते हैं? बलोचिस्तान से आज़ाद हैसियत में मुंतखब सेनेटर अब्दुल कादिर की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत। वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात। वज़ीर आज़म पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। वज़ीर आज़म इमरान खान ने सेनेटर अब्दुल कादिर की तहरीक इंसाफ में शमूलियत का खैर मकदम किया। अब्दुल कादिर ने आज़ाद हैसियत में बलोचिस्तान से सेनेट का इलेक्शन लड़ा और सबसे ज़्यादा 11 वोट हासिल किए थे।
चेयरमैन सेनेट का उम्मीदवार हूँ, वोट के लिए पीपल्स पार्टी के पास भी जाऊंगा, बिलावल भुट्टो जरदारी से भी मिलूंगा। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी का ऐलान। कहा यूसुफ रजा गिलानी इलेक्शन जीतकर सेनेटर बन गए, वो उनके पास भी वोट मांगने गए थे। सबको साथ लेकर चलना ही जमहूरियत का हुस्न है। गिलगित बल्तिस्तान को अबूरी सूबा बनाने के लिए GB असम्बली में करारदाद मंजूर। हिज़्ब इख्तलाफ की तमाम जमातों ने भी हिमायत की। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान ने कहा, गिलगित बल्तिस्तान को सेनेट और कौमी असम्बली में नुमाइंदगी दी जाए। मसला कश्मीर मुतासिर किए बगैर गिलगित बल्तिस्तान को अबूरी आइनी सूबा बनाया जाए। मुल्क में कोरोना वायरस से मजीद 54 अफराद इंतकाल कर गए। 24 घंटों के दौरान कोरोना के 1353 केसेज रिपोर्ट। गुज़श्ता रोज़ कोरोना के 31,786 टेस्ट किए गए। मुस्बत केसेस की शरह 4.2% हो गई। कोरोना केसेस में इजाफे के बायस गुजरात के 3 इलाकों में 19 मार्च तक स्मार्ट लॉकडाउन। रहीम यार खान के गवर्नमेंट हाई स्कूल के 11 तलबा में कोरोना की तस्दीक, स्कूल सील कर दिया गया। बलोचिस्तान में रवा माह कोरोना केसेस में इजाफा। तर्जुमान बलोचिस्तान हुकूमत लियाकत शाहवानी कहते हैं, शहरी वैक्सीन लगवाने के लिए खुद को रजिस्टर नहीं करवा रहे। तिब्बी अमला भी कोरोना वैक्सीन लगवाने से गुरेज कर रहा है। सिंध में कोरोना वैक्सीन के लिए 60 साल से जायद उम्र वाले अफराद की रजिस्ट्रेशन का आगाज कल से होगा। खैबर पख्तूनख्वा में रवा माह आम शहरियों को भी कोरोना वैक्सीन लगाई जाएगी। 50,000 मैट्रिक टन चीनी और 3 लाख टन गंदम की दरामद के लिए दोबारा इंटरनेशनल टेंडर्स जारी। चेयरमैन ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान रियाज मेमन कहते हैं, टेंडर्स की बोलियां 16 मार्च तक मौसूल होंगी और उसी रोज़ ओपन कर दी जाएंगी। गंदम जुलाई में पाकिस्तान पहुंचेगी। TCP ने चीनी और गंदम की दरामद के पहले टेंडर महंगी बोलियां मौसूल होने पर मनसूख किए थे। के रेट इतने हाई हो गए हैं कि क्या पता है, गाहक आता है रेट पूछता है चला जाता है। लोग परेशान हो गए, क्या करें, वो दाल सब्जी भी खाते थे वो भी आजकल महंगी कर दी है। जो इन्होंने वादे किए थे हमसे, अल्लाह पाक इनको तौफीक दे के हमसे वादे पूरे करें। कराची में जिंदा मुर्गी और मुर्गी के गोश्त की कीमतों में इजाफा। कमिश्नर कराची की लिस्ट में जिंदा मुर्गी की कीमत 214 रुपए किलो और दुकानों पर 360 से 380 रुपए फी किलो फरोख्त की जा रही है। मुर्गी का गोश्त भी 500 रुपए किलो फरोख्त किया जा रहा है। शहरियों का हुकूमत से कीमतों में कमी का मुतालबा। इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ फैसल वाडा की सिंध हाई कोर्ट में दरखास्त। अदालत ने इलेक्शन कमीशन को फौरी कार्रवाई से रोकने की फैसल वाडा के वकील के इस्तदा को रद्द कर दिया। रिमार्क्स दिए कि सिंध हाई कोर्ट इलेक्शन कमीशन के खिलाफ केस कैसे सुन सकता है। अगर कराची में मुकदमात चल रहे होते तो अलग बात थी। इलेक्शन कमीशन को फिल वक्त नहीं रोक सकते। इलेक्शन कमीशन में बता दें, सिंध हाई कोर्ट ने नोटिस जारी कर रखे हैं। फैसल वाडा नाअहली केस से मुताल्लिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्मनामा तलब। इलेक्शन कमीशन, वफाकी हुकूमत और दीगर को नोटिस जारी। 16 मार्च को तफसीली जवाब तलब। नून लीग ने फैसल वाडा की सेनेटर के तौर पर कामयाबी का नोटिफिकेशन रोकने की दरखास्त इलेक्शन कमीशन में दायर कर दी। NA-75 डस्का में ज़िमनी इंतखाब। सुप्रीम कोर्ट में तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार अली असजद मल्ही की अपील कल समाअत के लिए मुकर्रर। 3 रुकनी बेंच केस की समाअत करेगा। रजिस्ट्रार ऑफिस ने नोटिस जारी कर दिए। इलेक्शन कमीशन ने 18 मार्च को हल्के में रीपोल का हुक्म दे रखा है। एहतसाब अदालत लाहौर में आशियाना हाउसिंग स्कीम रेफरेंस की समाअत। शहबाज शरीफ ने बताया कि जिस कंपनी को हमने ब्लैकलिस्ट किया उसको पेशावर BRT बस का ठेका दे दिया गया। हमने करप्शन को रोका, कौम को फ़ख्र होना चाहिए। कमरा अदालत में नून लीग रहनुमाओं और कारकुनों के हुजूम पर जज का इजहार नाराज़ी। रिमार्क्स दिए कि कोरोना की वजह से हालात बहुत बुरे हैं, खुदा न खास्ता कुछ भी हो सकता है। अदालत की तमाम गैर मुतल्लिक़ा अफराद को कमरा अदालत से बाहर निकालने की हिदायत। समाअत 17 मार्च तक मुलतवी। एहतसाब अदालत ने जाली बैंक अकाउंट्स रेफरेंस में वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह समेत 17 मुल्जिमान को 31 मार्च को तलब कर लिया।
नैब रेफरेंस के मुताबिक वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने सिंध काबीना से हक़ाइक़ छुपाए और फीजिबिलिटी के बगैर मंसूबों की मंजूरी देकर कौमी खजाने को 8 अरब रुपए का नुकसान पहुंचाया। आर्मी चीफ जनरल क़मर जावेद बाजवा से बरतानवी फ़ौज के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल सर निकोलस पैट्रिक कार्टर की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, अफगान अमन अमल, सिक्योरिटी और दिफाई ताउन पर बातचीत। जनरल निकोलस पैट्रिक ने खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। कराची में बर्न्स रोड फूड स्ट्रीट से मकामी शहरियों को परेशानी। सिंध हाई कोर्ट में ट्रैफिक हुकाम ने बताया शाम 7 बजे से रात 2-2:30 बजे तक सड़क बंद करते हैं, मुतबादिल रास्ता दिया गया है। अदालत ने रिमार्क्स दिए, इलाका मकीनों का क्या कसूर है? जिन लोगों को इमरजेंसी है, कहीं जाना है, कैसे जाएंगे? फूड स्ट्रीट बनानी है बनाएं, किसी खुली जगह जाएं जहां कोई मसला ना हो। दरखास्त गुजार के वकील ने बताया कि सड़क बंद होने से गुज़श्ता दिनों 70 साल की खातून जाम बहक हो गई थी। आइंदा समात पर बर्न्स रोड बंद होने से मुतल्लिक ट्रैफिक प्लान और एडिशनल डिप्टी कमिश्नर साउथ तलब। लाहौर के मॉल रोड पर लेस्को मुलाजमीन और रूरल हेल्थ वर्कर्स का एहतजाज और धरना। मुलाजमत पर मुस्तकली और तनख्वाहों में इजाफे का मुतालबा। ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासर। LWMC मिशन क्लीन लाहौर का दूसरा रोज। तर्जुमान के मुताबिक शहर से अब तक 8000 टन से ज्यादा कूड़ा उठा लिया गया है। शहर की सफाई के अवलीन तरजीह है इदारों की। मामूल के ऑपरेशन के साथ साथ बैकलॉग को भी क्लियर किया जा रहा है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का कहना है कि पंजाब में सियासी तमाशा लगाने की कोई कोशिश कामयाब नहीं होगी। मरकज़ में बदतरीन नाकामी के बाद अपोजिशन पंजाब में भी नाकाम होगी। PDM सारा जोर NRO के लिए लगा रही है। सूबाई वज़ीर जंगलात सिब्तैन खान से मुलाकात में उन्होंने कहा, इस्तीफ़ों की तरह अपोजिशन लॉन्ग मार्च से भी राह फरार इख्तियार कर लेगी। पाक सरजमीन पार्टी के चेयरमैन मुस्तफ़ा कमाल का कहना है, पार्लियामेंट अवामी मसाइल के लिए तब काम कर सकेगा जब अपोजिशन से बात होगी। कराची से जो जीतेगा वो सिंध पर हुक्मरानी करेगा। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में उन्होंने तजवीज़ दी कि आइन में लोकल गवर्नमेंट का चैप्टर शामिल किया जाना चाहिए। कोई मुंतखब होता है तो उसको पता ही नहीं कि उसके इख्तियारात क्या हैं। माजी की मारूफ अदाकारा ज़ेबा बेगम की तबीयत नासाज, अस्पताल मुंतकिल। ख़ानदानी ज़राए के मुताबिक ज़ेबा बेगम इंतहाई निगहदाश्त वार्ड में ज़ेर इलाज हैं। वो दिल के आर्ज़े में मुब्तला हैं। मद्दाहों से दुआओं की अपील। बरतानवी शहजादा हैरी और अहलिया मेगन मार्कल का सनसनीखेज इंटरव्यू TV चैनल्स और आर्मी मीडिया की तवज्जो का मरकज बन गया। किसी ने इंटरव्यू का मवाजना लेडी डायना के मुतनाज़ इंटरव्यू से किया तो किसी ने कहा शाही खानदान जोड़े को नस्ल परस्ताना रवैयों से बचाने में नाकाम रहा। कोई शाही खानदान की हिमायत में सामने आया। किसी ने कहा इंटरव्यू उस वक्त दिया गया जब शहजादा फिलिप ज़ेर इलाज हैं। इंटरव्यू के दौरान और इंटरव्यू के बाद #हैरी एंड मेगन ऑन ओपरा टॉप 5 में ट्रेंड करने लगा। शहजादा हैरी और मेगन के बच्चे की काली रंगत की बात मलिका या उनके शौहर ने नहीं की। शाही जोड़े का इंटरव्यू करने वाली ओपरा विन्फ्री कहती हैं, हैरी ने शाही खानदान के रुकन का नाम जाहिर नहीं किया मगर यकीन दिलाना चाहा कि वो मलिका नहीं थी। मेगन के इल्ज़ामात पर रद्द-ए-अमल से मुताल्लिक़ मलिका की अपने बेटे शहजादा चार्ल्स और पोते शहजादा विलियम से मुशावरत। बरतानवी मीडिया का दावा है कि मलिका ने जल्दबाजी में जवाब देने से रोक दिया। PCB के नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर में तमाम 69 अफराद के कोरोना टेस्ट मनफी आ गए। टेस्ट करवाने वालों में क्रिकेटर्स, कोचेज और दीगर स्टाफ शामिल। कोरोना पॉजिटिव के बाद सबको घर जाने की इजाज़त दे दी गई। कोरोना रिपोर्ट आई जिसके बाद तमाम नेगेटिव होने वालों को घर जाने की इजाज़त मिल गई। PCB स्टाफ के एक रुकन का टेस्ट मुस्बत आने पर तमाम अफराद के टेस्ट हुए। और उस्ताद पठान खान के परस्तार आज भी बेशुमार। लोग गुलूकार को मद्दाहों से बिछड़े 21 बरस बीत गए।